Students, in the last lecture we are discussing about valency. So we have discussed about what is valency, and we know that valency is the amount or number of electrons required in outermost cell to give a noble gas configurations. जैसे अगर हमने सोडियम की और क्लोराइड की बात की थी, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2 8 जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हिसाब से बना लेता है, और क्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 7 होते हैं उसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 8 बना लेता है. बेसिकली 8 इज़ नोन एज ऑक्टेट. ऑक्टेट का मतलब है कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल जो है वो पूरा फिल हो गया. पूरा फिल होने का मतलब ये है कि भाई उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था. Okay, today we will discuss about how can we write a chemical formula. This is an important thing. Okay, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नीशियम और क्लोराइड है जैसे आपके पास, ये कैसे आपके पास कंपाउंड बनाते हैं, आपने उनके नीचे वैलेंसीज राइट डाउन करनी है. ओके, वैलेंसीज राइट डाउन करके, जैसे मैग्नीशियम है वो 2+ है भाई, क्लोरीन जो है वो -1 है, उसको राइट करने के बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो मैग्नीशियम को 1 से मल्टीप्लाई करा और Cl को 2 से, MgCl2 बन गया. ऑन द सेम लाइन हाइड्रोजन 1 है, क्लोराइड 1 है, तो HCl. हाइड्रोजन आपके पास 1 है और सल्फर 2 है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, तब आपके पास H2S. ALO एल्यूमिनियम +3 होता है अभी, ऑक्सीजन -2 होता है. तो 3 को ऑक्सीजन से और 2 को एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, दैट इज Al2O3. ओके, सो बेसिकली सबसे पहला रूल क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैलेंसीज को टू फॉर्म द केमिकल, टू फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. ओके, जैसे बिल्कुल सिंपली आपने ये देखना है कि वैलेंसी जो है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और Cl है आपके पास. मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, Cl की -1 है. मैग्नीशियम को क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि मैग्नीशियम को -1 से और क्लोरीन को +2 से मल्टीप्लाई करना. अब इसमें माइनस और +2 का कोई रोल नहीं है अभी, सिर्फ आपने 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस को छोड़ देना. ओके, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं भाई वो नेगेटिव नहीं हो सकते. आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन जाएगा. नेक्स्ट रूल इज, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, नेम और सिंबल जो है उनको पहले लिखिए. सो जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन है आपके पास, तो Mg और Cl आपने लिखा +2 और -1, and this is same to rule number first. One of the most important rule is rule number first. आपको वैलेंसीज रखनी है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. रूल नंबर 3 में कंपाउंड्स जो पॉली एटमिक आयन से बनते हैं, उन आयंस को ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है. पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली मतलब एक से ज़्यादा एटम जिस आयन में है, ठीक है. So before writing the number to indicate the ratio, but in case of number of polyatomic ion is 1, then there is no need. अगर polyatomic ion 1 है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर 1 से ज़्यादा है तो ब्रैकेट में क्लोज करना है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम और नाइट्रेट NO3. सोडियम का +1 होता है, नाइट्रेट का -1 होता है. अभी NaNO3, इसमें एक ही पोलीएटॉमिक आयन है नाइट्रेट, तो इसको ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में क्लोज करने की. कैल्शियम और OH, कैल्शियम एज +2 चार्ज और OH एज -1 चार्ज, तो कैल्शियम OH2 बन जाएगा अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे. तो OH2 का मतलब क्या है कि आपको इसको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा. सो CaOH के बाहर ब्रैकेट 2. So number of polyatomic ion is 1, therefore no bracket required in this particular case. But in case of calcium hydroxide, there are 2 OH, so bracket is required. Okay, next is what is molecular mass.
सो बेसिकली आपने सिर्फ वैलेंसीज राइट डाउन करनी है, फिर चार्ज राइट डाउन करना है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आप केमिकल फॉर्मूला को राइट डाउन कर सकते हैं। अब मोलिकुलर मास क्या होता है किसी सब्सटेंस का? ये सम होता है ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस के सम को आप क्या कहते हैं? मोलिकुलर मास बोलते हैं। Therefore, the relative mass of molecule is expressed as atomic mass unit. For example, molecular mass of water, we will find it out by the following process. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट का। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो एक का मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन है, एक का ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। सो टोटल मोलिकुलर मास आपके पास कितना आ जाएगा? 16 + 2 विच इज 18 यूनिट और 18 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला ऑफ अ रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। ये भाई हम उन कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए 23 और क्लोरीन का 35.5। इनमें एक एक एटम प्रेजेंट है, इनको 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, टोटल वेट आपके पास कितना आ जाएगा? 58.5 यूनिट्स। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू मोल। मोल भी एक क्वांटिटी होती है, एक मेजरमेंट क्वांटिटी होती है। जैसे आपको पता होगा दैट 1 डजन, एक दर्जन जो है वो किसके इक्वल होता है? 12 थिंग्स ऑफ द आइटम वी आर टेकिंग, 12 चीज़ों के बराबर। ऐसे ही एक मोल किसके इक्वल होता है? एक मोल जो है भाई वो हम मेजरमेंट करते हैं किसका? 1 मोल इज क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और the mass of atom. This is important. So 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, एक मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये भाई इसमें विजिबल नहीं है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 भाई। एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पर्टिकुलर मोल में। और एक मोल का मास एटॉमिक और मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। जितना एटम का मास और मोलिक्यूल का मास है उसके इक्वल मास होता है एक मोल का। ओके, अब अगर हमारे पास 48 ग्राम हीलियम है तो उसमें कितने मोल्स रहेंगे? जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपका एटॉमिक मास हीलियम का 4 यूनिट है और मोलर मास एटॉमिक मास 4 है और मोलर मास 4 है भाई, तो इन दैट केस आपने क्या करना है? आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जितना मास गिवन है उसको डिवाइड करना है किससे? जितना मोलर मास है हीलियम का, कितना है? 4, तो क्या आ जाएगा? 12। इस चीज़ को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं भाई, 4 ग्राम हीलियम में आपके पास कितना मोल्स है? 1 मोल, तो 48 में कितने होंगे? 12 चुके 48 तो 12 हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं किसी मोल में? देखो 2 चीज़ें हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और एक मोल में ही कितना मास होता है? मोलर मास के बराबर मास होता है। एक मोल नंबर ऑफ एटम्स में 6.022 इंटू 10⁻23 और एक मोल जो मास में वो मोलर मास के इक्वल होता है। ओके, दिस पर्टिकुलर वर्ड इज गिवन बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड। लैटिन वर्ड मोल्स का मतलब होता है हीप्स और पाइल्स। ओके, 1 मोल रेफरेंस टू द नंबर possessing a mass equal to atomic mass or number of particles in 1 mole are 6.022 into 10⁻23. Okay, next is molar mass. This we have discussed earlier, but this is molar mass is respectively the molecular mass.
ठीक है. In order to calculate the molar mass of respective molecule, keep the numerical value as molecular mass but alter the units from U to Z. मोलर मास में और मोलिकुलर मास में डिफरेंस क्या है? मोलर मास में हम 18 यूनिट मास जो था भाई उसको 18 ग्राम वाटर बोलते हैं. अब ये मोलर मास किस लिए यूज होता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा दैट 1 मोल किसके इक्वल होता है? मास जो एक मोलर मास के बराबर होता है. तो 18 ग्राम पानी में कितने मोल्स रहेंगे भाई? 1 मोल रहेगा. अगर मैं पूछता हूँ 36 ग्राम वाटर है तो 36 ग्राम वाटर में 36 ग्राम ऑफ वाटर है 2 मोलिक्यूल्स 2 मोल्स ऑफ वाटर. अब 18 ग्राम वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. अभी आप ये देख लो कितने नंबर है भाई, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पर्टिकुलर 18 ग्राम वाटर में. 6.022 इंटू 10⁻23. ये जो 23 है भाई ये पावर में आना था, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं. इस चीज़ का आप ध्यान रखें. ओके, सो इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं. अभी ये कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.